चलिए करते हैं स्टार्ट। आज भी बात करते हैं अपने कुछ बेसिक कमांड की। ठीक है। नेक्स्ट जो अपनी कमांड है जॉइन और एक्सप्लोड। जैसे मान लो मैं यहाँ पे कोई लाइन लेता हूँ, इसको इस तरह से बनाया मैंने। ठीक है। तो अभी जो है ये अलग अलग सेलेक्ट हो रही है। ठीक है। बट पॉलीलाइन बनाता हूँ तो मैं क्या होता है, पॉलीलाइन मेरी एक साथ सेलेक्ट हो जाती है। ठीक है। अगर आपको लाइन को, ये देखो ये एक साथ सेलेक्ट हो रही है पॉलीलाइन। अब अगर आपको लाइन को पॉलीलाइन के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है, आप चाहते हो ये भी एक साथ सेलेक्ट हो जाए, ज्वाइन हो जाए ये, तो आपको ज्वाइन कमांड लगानी है। ज्वाइन कमांड शॉर्ट फॉर्म है जे एंटर, ज्वाइन के लिए। ठीक है। सारे ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है अपने को। सारे ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट किया, देन एंटर प्रेस किया, तो देखो ये क्या हुआ, 6 ऑब्जेक्ट्स कन्वर्टेड टू वन पॉलीलाइन, ये यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। ये मेरा जो है पॉलीलाइन के अंदर कन्वर्ट हो गया है। ठीक है। इसी तरह से आपका कुछ भी बना हुआ हो उसका पॉलीलाइन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मान लो मैं यहाँ पे आगे एक आर्क बनाता हूँ इसी के साथ में। यहाँ से मैंने एक आर्क बनाया। ठीक है। देन अब ये और ये अभी अलग अलग हैं, तो इनको मैं क्या कर सकता हूँ, ज्वाइन कर सकता हूँ, जे एंटर। ये देखो इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, देन एंटर प्रेस किया। अब ये क्या हो गया, ये एक ही ज्योमेट्री बन गई ये पूरी, ये ज्वाइन हो गया है। ठीक है। ये देखो एक साथ मूव हो रहा है, मूव करना है, कॉपी करना है, रोटेट करना है, कुछ भी करना है, कोई भी एक्शन है उस पर एक साथ अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है। उसके बाद अगर वापस आपको इनको एक्सप्लोड करना हो, तो वापस इनको अलग अलग करना हो तो एक्सप्लोड कमांड यूज करेंगे। एक्सप्लोड कमांड के लिए शॉर्ट फॉर्म है एक्स एंटर। एक्स, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स, एक्सप्लोड लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर पे। एक्सप्लोड किया मैंने, एंटर किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया आपने, सॉरी, एक्सप्लोड कमांड लगाई, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, देन एंटर। ये आपका अलग हो गया और ये वाला जो है वापस से आपका सारा अलग हो गया। ठीक है। तो ज्वाइन और एक्सप्लोड जो है वो एक दूसरे के अपोजिट कमांड है। अब मान लो ये अपन ने पॉलीलाइन से बनाया था, बट इसको लाइन के अंदर कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक्सप्लोड करूंगा, एक्स एंटर, यहाँ सब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, एंटर। देन ये क्या हो गया, अलग अलग लाइंस में इस तरह से ब्रेक हो गया। ठीक है। तो एक तो होता है ज्वाइन कमांड। ठीक है। एक बार एक होता है अपने पास, जैसे मान लो मैंने कुछ यहाँ पे ये सब बना हुआ है, इसी के साथ में मैंने एक सर्किल बना दिया यहाँ पे और एक रेक्टेंगल बना दिया यहाँ पे, इस तरह से कुछ बना दिया। अब यहाँ से मैं कमांड लगाता हूँ ग्रुप की। ग्रुप के लिए कमांड होती है मेरे पास जी एंटर। अब इन सबको मैं इस तरह से ग्रुप करता हूँ, एंटर किया, देन अननेम्ड ग्रुप हैज बीन क्रिएटेड। ये सारा क्या हो गया, ग्रुप हो गया है। अब इस पे कोई भी एक्शन में लगाऊंगा तो ये तीनों में, ये देखो एक साथ वर्क कर रहा है, मूव इसको कर रहा है, तो सारा एक साथ जो है एक साथ मूव हो रहा है मेरा। ठीक है। अब इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को मेरे को वापस से अनग्रुप करना है, तो मैं क्या करूंगा, अनग्रुप कमांड लगाऊंगा, यू एन जी, अनग्रुप, एंटर किया, सेलेक्ट किया, then ये सारा क्या है, ग्रुप एक्सप्लोडेड, ग्रुप यहाँ से अलग अलग हो गया सारा। ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला जो है ना, ये लाइन है, यहाँ पे ये आपकी लाइंस है, यहाँ पे ये आपका आर्क है, ये सर्किल है, इन सबको मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। ज्वाइन में सिर्फ उन्हीं चीजों को कर सकता हूँ जो आपस में क्या हो, एक लाइन के अंदर हो। ठीक है। जो आपस में कनेक्ट हो रही हो। ठीक है। शॉर्ट में अगर बोले अपने तो जो आपस में कनेक्ट हो रही हो, उनको मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। बट ये जो सर्किल है, ये आर्क है, ये लाइंस है, ये आपस में कनेक्ट नहीं हो रही है, ये रेक्टेंगल ये आपस में कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो इस वाले केस में आपको ग्रुप करना पड़ेगा। और जब चीजें आपस में ज्वाइन होती है तो मैं उसको ज्वाइन कर सकता हूँ। ठीक है। तो ज्वाइन, एक्सप्लोड अपोजिट कमांड होगी, ग्रुप और अनग्रुप दो अपोजिट कमांड होगी। ठीक है। देन उसके बाद एक अपना आएगा ब्लॉक बनाना। ठीक है। ब्लॉक ब्लॉक एडिटर जो है वो सारा मैं प्रोडक्टिविटी टूल्स के अंदर करवाऊंगा। उसके अंदर क्या, इन सबका मैं एक ब्लॉक बना लूंगा, और ब्लॉक को तोड़ने के लिए भी एक कमांड आएगी ब्रस्ट, वो भी मैं आगे उसी बाद में ही बताऊंगा। ठीक है। तो ये 3 टाइप की कमांड होती है। या तो आप किसी भी कोई भी जो दो ऑब्जेक्ट है उनको आप ज्वाइन कर सकते हो, या उनको ग्रुप कर सकते हो, या उनका ब्लॉक बना सकते हो, 3 चीजें होती है। ठीक है। दो मैंने आज आपको क्लियर कर दी है, ज्वाइन क्या होता है और ग्रुप क्या होता है। ठीक है। जो आपस में कनेक्टेड है मैं उनको ज्वाइन कर सकता हूँ, जो आपस में कनेक्टेड नहीं है उनको मैं ग्रुप कर सकता हूँ। उसके बाद चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड पे, ऑफसेट। ऑफसेट जो है बहुत ही यूजफुल कमांड है, उसको अच्छे से देखो। जैसे यहाँ से मैंने एक लाइन बनाई और
इसको एक डिस्टेंस दे देता हूँ, जैसे 100 दे देता हूँ मैं। 100 दे दिया मैंने। यहाँ से मैंने एक लाइन बनाई, 100 दे दिया मैंने। देन यहाँ से आपने ऑफसेट कमांड लगाई, ओ एंटर। ठीक है, ऑफसेट कमांड लगाने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, थ्रू, इरेज और लेयर। ठीक है, पहले आ रहा है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। ऑफसेट डिस्टेंस मान लो मैंने दे दी 10। 10 के डिस्टेंस पे मेरे को ऑफसेट चाहिए, एंटर किया मैंने। देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। अगर आपको इस साइड में ऑफसेट चाहिए तो इस साइड में ऑफसेट कर सकते हो, ये देखो 10 का ऑफसेट आ गया इधर। फिर इसको सेलेक्ट करता हूँ, फिर इधर ऑफसेट आ गया। उस तरफ चाहिए तो इसको सेलेक्ट करो और इस साइड में क्लिक करो, इधर आपका ऑफसेट आ गया। देन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, इस तरफ क्लिक करना है, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, इस तरफ क्लिक करना है। इस तरह के कुछ भी ऑब्जेक्ट्स हो जो आपको रिपीटेशन में बनाने हो, ठीक है, उसके लिए आपको ऑफसेट को यूज करना पड़ेगा। उसके बाद ऑफसेट के अंदर सब कमांड्स क्या क्या है वो देखो। ऑफसेट के लिए वो एंटर करता हूं मैं। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, एक एक फिक्स डिस्टेंस डाल दी, स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, जैसे 10 डाल दिया था मैंने। अगर आपको फिक्स डिस्टेंस नहीं लेनी है तो आप ये वाला ऑप्शन यूज कर सकते हो, थ्रू। थ्रू पे मैंने क्लिक किया। अब ये कह रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट, इसमें मैंने क्लिक किया। अब आपको जहां पे भी लेके जाना है वहां पे आप इसको ऑफसेट कर सकते हो, यहाँ पे ऊपर नीचे कहीं पे भी। तो यहाँ पे आपने डायनेमिकली क्लिक कर दिया, एक फिक्स डिस्टेंस नहीं थी। जहाँ पे भी आपको लगा कि यहाँ पे आपको चाहिए वहां पे आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, जैसे इसको मैंने दोबारा सेलेक्ट किया, इस तरह से चाहो जहाँ पे क्लिक कर सकते हो। पहले वाली जो लाइंस थी उसके अंदर क्या था, फिक्स डिस्टेंस आ रही थी, 10 10 की मैंने दे रखी थी। ठीक है, देन नेक्स्ट वापस से ऑफसेट कमांड लगाई, एंटर किया। इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट आफ्टर ऑफसेटिंग, इसका क्या मतलब है, जैसे देखो मान लो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है, आपको नई लाइन बना देता हूँ। यहाँ पे मैंने नई लाइन बनाई है, इसका मेरे को ऑफसेट करना है, ओ एंटर। अब इरेज में ये क्या करेगा, अगर मान लो आपने ऑफसेट दिया है 10 का, या जितना भी आपने ऑफसेट दिया है, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, इसको अगर आप यस करते हो तो क्या होगा, आपने कर दिया ट्रू, जैसे इसका आपने ऑफसेट किया तो क्या होगा, जो सोर्स ऑब्जेक्ट है उसको हटा देगा, ओनली जितना ऑफसेट है वो वाला ऑब्जेक्ट ही आपके पास रह जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से ये क्या हो गया, मूव हो गया। ठीक है, सोर्स वाला ऑब्जेक्ट इसमें इरेज हो जाएगा। देन उसके बाद लास्ट मेरा बचता है ऑफसेट के अंदर लेयर। लेयर के अंदर क्या होगा कि आपको करंट लेयर के अंदर करना है कि सोर्स लेयर के अंदर करना है। ठीक है, ये वाली चीज क्योंकि अभी मैंने आपको लेयर कमांड करवाया नहीं है, इसलिए मैं नेक्स्ट क्लासेस में आपको ये चीज बताऊंगा। ठीक है, तो लेयर वाला जो ये ऑप्शन है, करंट के अंदर काम करना है, सोर्स के अंदर, वैसे थोड़ा चलो आइडिया मैं दे देता हूँ इसका आपका। देखो अभी करंट जो मेरी लेयर है वो व्हाइट कलर की सिलेक्ट है। ठीक है, अब मैं एक नई लेयर बना लेता हूँ। लेयर बनाने के लिए क्या है, एल ए एंटर करेंगे। एल ए एंटर किया मैंने, यहाँ से मैं नई लेयर बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कलर दे दिया, येलो दे दिया जैसे। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी करंट लेयर मान लो येलो है, और सेकंड जो लेयर है ये जीरो वाली लेयर है, व्हाइट वाली। ठीक है, 0 और 1 इस तरह से लेयर आ रही है, देखो यहाँ पे 0 और लेयर 1। अब यहाँ पे मैंने ऑफसेट कमांड लगाया, एंटर किया। अब मैं लेयर के अंदर जाता हूँ। अब ये पूछ रहा है एंटर लेयर ऑप्शन फॉर ऑफसेट ऑब्जेक्ट। सोर्स वाली जो लेयर है सेम वैसा ही ऑफसेट चाहिए या करंट जो लेयर है वैसा चाहिए। तो अब मान लो आपने सोर्स पे क्लिक किया और इसका ऑफसेट किया, तो क्या हुआ, ये व्हाइट कलर का ही आ रहा है अभी ऑफसेट इसका। एक सेकंड में इरेज वाले ऑप्शन को हटा देता हूँ, वरना डबल डबल कमांड एक साथ हो जाएगी। इसको मैं नो कर देता हूँ एक बार। लेयर पे मैं गया और सोर्स वाली लेयर को मैंने रखा। ठीक है, देन यहाँ पे फिक्स मैंने डिस्टेंस डाल दी 10, एंटर किया। ये देखो क्या हो रहा है, ऑफसेट जो हो रहा है वो व्हाइट कलर का ही हो रहा है। ठीक है, वापस से एंटर किया। अब लेयर के अंदर जाके अगर मैं यहाँ पे करंट को चूज करता हूँ, करंट लेयर मेरी येलो है। ठीक है, करंट को मैंने चूज किया। अब अगर आप ऑफसेट करते हो तो क्या होगा, ये येलो कलर का होगा, क्योंकि करंट जो मेरी लेयर है अभी कौन सी है, येलो है। तो आपने करंट चूज किया तो करंट लेयर का जो भी स्पेसिफिकेशन है, ये तो कलर से मैंने बताया है, हो सकता है यहाँ पे लाइन टाइप भी आपका चेंज हो, थिकनेस चेंज हो, या कुछ भी यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी वगैरह चीजें चेंज हो, तो उसी प्रॉपर्टी के साथ वो ऑफसेट करेगा। और यहाँ पे अगर आपने सोर्स को चूज किया तो सोर्स मतलब जिस लेयर से वो बना हुआ है उस वाली प्रॉपर्टी के साथ ऑफसेट करेगा। ठीक है, तो ये ऑफसेट कमांड के सारे ऑप्शन होते हैं, इनको एक बार आप प्रैक्टिस करना, कोई डाउट है तो पूछना। थ्रू, इरेज और लेयर। उसके बाद आपका, जैसे मान लो यहाँ पे मैं एक लाइन बनाता हूँ, देन ऑफसेट कमांड लगाई आपने, ओ एंटर।
यहाँ पे मैंने डिस्टेंस डाल दी 10। ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया। अब देखो जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हो, एक सब कमांड और आती है इसके अंदर, मल्टीपल। अब मान लो आपको अपनी स्टेयर्स बनानी है, स्टेयर्स के अंदर मान लो जो ट्रेड और राइजर्स देने हैं, ठीक है, मान लो आपके 15 स्टेयर है, 20 स्टेयर है, तो आपको मल्टीपल एक साथ बनानी हो तो मल्टीपल पे आपने क्लिक किया। अब जिस साइड में आप क्लिक करोगे वहां पे सिंगल क्लिक करते करते इंक्रीज होती जाएगी। ओनली आपको क्लिक करना है, तो डिस्टेंस तो आपकी फिक्स है, जो भी आपका ट्रेड होगा उसकी डिस्टेंस आपकी फिक्स होगी। इस तरह से ओनली आपको क्लिक करना है। इस साइड में क्लिक करोगे, इस साइड में बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपको कब विजिबल होगा, दोबारा देखो, ये लाइन बनाई मैंने ओ एंटर के ऑफसेट के लिए। जब आप इसके अंदर एक फिक्स वैल्यू डाल दोगे, या मान लो आपने थ्रू कर दिया, थ्रू किया और जैसे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ पे मल्टीपल का ऑप्शन आ गया। अब मल्टीपल पे जाके आपको जितने ऑफसेट देने हैं, जितनी डिस्टेंस पे देने हैं, उसमें तरह से दे सकते हो। ठीक है, तो ये जो सारा था कंप्लीट ऑफसेट कमांड के बारे में। इसमें कोई भी डाउट है? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट मेरा आता है ट्रिम और एक्सटेंड। जैसे मान लो मैं यहाँ पे कोई लाइन बनाता हूँ, यहाँ पे मैं इस तरह से कोई लाइन बनाता हूँ और इसको ऑफसेट कर लेता हूँ, ओ एंटर, और डिस्टेंस रख देता हूँ 10। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मल्टीपल पे चला जाता हूँ मैं। इस तरह से मैंने यहाँ पे ये चीज बना ली। ठीक है, अब यहाँ पे आपने कमांड लगाई TR डबल एंटर। डबल एंटर मैंने किया तो देखो ये चीज क्या हो रही है, यहाँ पे इस तरह से ट्रिम हो जाता है, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है वो इस तरह से रिमूव हो रहा है। अब अभी आप क्या कर रहे हो, एक एक को सिलेक्ट कर रहे हो। आप चाहते हो एक एक को सिलेक्ट नहीं करना पड़े, ठीक है, एक साथ अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है क्रॉसिंग का। क्रॉसिंग पे आप क्लिक करो और देन इस तरह से करो, आप सारे को एक साथ इस तरह से रिमूव कर सकते हो। ठीक है, एक यहाँ पे ऑप्शन ये भी आता है एजेस वाला, इस पे क्लिक करो, देन सेलेक्ट। एक सेकेंड, आप एक एंटर और प्रेस करना पड़ेगा आपको, TR डबल एंटर। यहाँ पे आप एक बार नॉर्मल इसको क्रॉसिंग से ही कर लो, कटिंग और इसका जो है मैं थोड़ा एडवांस क्लास के अंदर और बताता हूँ आपको। ठीक है, नॉर्मल एक बार इसको समझ लो आप। ठीक है, ट्रिम समझ में आ गया क्या चीज़ है? ठीक है, अब मान लो मैंने यहाँ पे कर रखा है ट्रिम, यहाँ से भी कर दिया मैंने ट्रिम, या यहाँ पे कहीं बीच बीच में मैंने कर दिया ट्रिम। ठीक है, इनको अगर आपको वापस से एक्सटेंड करना हो तो एक्सटेंड में क्या होगा, EX कमांड है और डबल एंटर प्रेस करना है आपको। डबल एंटर मैंने प्रेस किया। ठीक है, अब इस वाली लाइन पे जाओगे तो देखो ये यहाँ से एक्सटेंड हो गई वापस। इस पे जाओगे, ये यहाँ से एक्सटेंड हो गई, ये इधर से भी एक्सटेंड हो गई, ये इधर से भी एक्सटेंड हो गई, ये इस तरह से एक्सटेंड हो रही है लाइन्स यहाँ से इस तरह से। ठीक है, अगर आप चाह रहे हो कि ये लाइंस मान लो है मेरे पास और इसको मेरे को यहाँ तक एक्सटेंड करना है, ठीक है, और एक साथ अप्लाई करना है, तो क्या करोगे, EX डबल एंटर किया आपने, क्रॉसिंग के अंदर मैं गया एंड मैंने इसको एक साथ सेलेक्ट किया। ये देखो ये एक साथ एक्सटेंड होगी सारी लाइन। ठीक है, ट्रिम और एक्सटेंड जो है बहुत ज्यादा यूजफुल कमांड है। आज जो जो कमांड बता रहा हूँ ये वाली बहुत ज्यादा यूजफुल है आपके प्लानिंग के लिए, लेआउट के लिए, सर्किट डिजाइन के लिए। ठीक है, ये वाली सारी कमांड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ट्रिम और एक्सटेंड कई बार क्या होता है अपने को एक साथ काम करना पड़ता है दोनों के अंदर। तो मान लो आपने यहाँ से कमांड लगाई TR डबल एंटर, अब कमांड तो ट्रिम लगी हुई है, आपने मान लो इसको ट्रिम कर दिया, ट्रिम कर दिया, ट्रिम कर दिया, अब आपको याद आएगा कि यहाँ से किसी चीज को वापस एक्सटेंड करना था। तो ट्रिम कमांड के अंदर ही अगर एक्सटेंड यूज करना है तो क्या करो, आप शिफ्ट को प्रेस करोगे, शिफ्ट प्रेस करोगे तो क्या ट्रिम कमांड के अंदर ही एक्सटेंड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो ये एक्सटेंड हो रहा है, कमांड ट्रिम ही लगी हुई है बट मैंने क्या है शिफ्ट को प्रेस कर रखा है। शिफ्ट को प्रेस कर रखा है तो एक्सटेंड भी हो रहा है इस तरह से। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक्सटेंड कमांड लगाता हूँ, EX डबल एंटर। अब देखो कमांड तो एक्सटेंड लगी हुई है बट अगर मैंने जैसे शिफ्ट को प्रेस कर रखा है तो ये चीजें देखो ट्रिम हो रही है, ट्रिम हो रही है। अब मैं शिफ्ट को अगर छोड़ देता हूँ तो चीजें वापस से एक्सटेंड हो रही है। ठीक है,
थोड़ा और डिटेल के अंदर एडवांस लेवल पे भी बताऊंगा ट्रिम और एक्सटेंड के बारे में। आज जो है मैंने थोड़ा बेसिक लेवल से बता रहा हूँ इसके बारे में। ठीक है, क्योंकि आज कुछ और कमांड्स भी मेरे को कवर करनी है। तो कौन कौन सी कमांड आपकी कवर हो गई अभी तक? ज्वाइन, एक्सप्लोड, ग्रुप, अनग्रुप, ऑफसेट, ट्रिम और एक्सटेंड। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चले आगे। उसके बाद नेक्स्ट आपकी है कॉपी। कॉपी बहुत सिंपल सी कमांड है। जैसे मैंने मान लो यहाँ पे कुछ बना रखा है, तो मैं व्हाइट कलर कर देता हूँ वापस, बाय लेयर। यहाँ पे आपने कुछ बना रखा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, कॉपी की कमांड है सी ओ एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। देन मेरे ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया, देन एंटर प्रेस किया। स्पेसिफाई बेस पॉइंट, कौन से बेस पॉइंट से इसको कॉपी करना है? जैसे मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। ठीक है, अब कौन से बेस पॉइंट पे आपको इसको लगाना है? ठीक है, वहां पे जाके आपको बस क्लिक करना है, ये कॉपी हो जाएगा इस तरह से। शॉर्ट कमांड कॉपी की वो आपको याद रखनी है, सी ओ एंटर। ठीक है, ये इस तरह से कॉपी हो जाएगा। बेसिक बेसिक कमांड्स की बात कर रहा हूँ। मूव, मूव के लिए एम कमांड है, एम एंटर। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया मैंने, एंटर। देन बेस पॉइंट को पिक किया मैंने। देन यहाँ से इस बार ऑब्जेक्ट पे कॉपी नहीं हो रहा है, मूव हो रहा है। वहां से हट गया, ओनली यहाँ पे मूव हो रहा है। ठीक है, तो मूव के लिए एम एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, स्पेस एंटर। देन बेस पॉइंट पे क्लिक किया आपने, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है मेरा मूव हो रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मेरा है रोटेट। रोटेट के अंदर देखो क्या होगा। रोटेट कमांड को समझने के लिए आप एग्जांपल बना लो कुछ ऐसा। हम्म, मान लो आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन है, इसको मेरे को रोटेट करना है 45 के एंगल पे। तो आपने कमांड लगाई आर ओ एंटर, रोटेट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, एंटर। स्पेसिफाई बेस पॉइंट, रोटेट कहाँ से करना है? यहाँ से करना है, यहाँ से करना है, कि यहाँ से करना है? ठीक है, मैं सबसे ही बता देता हूँ आपको, पहले सेंटर से बता देता हूँ। सेंटर पे मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे देखो 90 का रोटेशन एंगल आ रहा है ऑटोमेटिकली। आपने यहाँ पे रोटेशन डाला 45, तो ये इस तरह से 45 पे रोटेट हो गया। ठीक है, कंट्रोल जेड किया, आपको सिर्फ आर ओ, शॉर्ट कमांड याद रखो, आर ओ एंटर। मेन एग्जाम्स वगैरह में आपका शॉर्ट कमांड रहता है, उसको आपको याद रखना होता है, आर ओ एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर किया। बेस पॉइंट, इस बार मैंने ये वाला बेस पॉइंट दिया, तो यहाँ से ये रोटेट हो रहा है। यहाँ से मान लो मैंने एंगल दिया 45, ये इस तरह से 45 पे रोटेट हो गया। ठीक है, देन आपका देखो, एक जो होता है कॉपी और रोटेट, दोनों कमांड आपको एक साथ यूज करनी है, तो उसको कैसे करोगे? सब कमांड्स को कैसे काम में लोगे? ये देखो यहाँ पे नोट्स के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। सब कमांड्स जो है ना ये, ठीक है, कॉपी के अंदर जो है वो क्या है, रोटेट का ऑप्शन है, और कॉपी के अंदर एरे कॉपी का भी ऑप्शन है। ठीक है, इन ऑप्शंस को आपको कैसे काम में लेना है, अब देखो बताता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे आपने एक लाइन बनाई, आपको क्या करना है, इसको रोटेट तो करना है, बट इसकी एक कॉपी जो है वो हॉरिजॉन्टल भी रखनी है। तो यहाँ से आपने रोटेट कमांड लगाया, एंटर किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करते ही देखो यहाँ पे एंटर क्लिक करने के बाद बेस पॉइंट आपने दिया। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कॉपी और रेफरेंस का, कॉपी और रेफरेंस का, तो मेरे को इसको कॉपी करना है। कॉपी कर लिया आपने, अब एंगल आपने दिया 45 का, तो क्या 45 वाली लाइन भी आपको विजिबल हो रही है, और जो पहले जो सोर्स ऑब्जेक्ट था वो भी आपको विजिबल हो रहा है। ठीक है, तो ये सब कमांड होगी कॉपी की रोटेट के अंदर। देन नेक्स्ट जो है मेरे पास, कॉपी कमांड में लगाता हूँ, जैसे सर्किल का एग्जांपल ले लो, सिंपल है। सर्किल मैंने लिया, यहाँ पे आपने लगाया कॉपी, तो इसमें क्या आप एक 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 कॉपी कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर किया, बेस पॉइंट दिया। बेस पॉइंट देने के बाद ये पूछता है कि सेकंड पॉइंट कहाँ देना है, यानी कॉपी कहाँ पे करना है। आपको कॉपी नहीं करके, मान लो आपको 10 कॉपी एक साथ करना है या एक लाइन में ही करना है। ठीक है, तो आपने एरे पे क्लिक किया, और नंबर ऑफ आइटम्स दे दिए 10 15, जितने भी आपको चाहिए 10 दिए, एंटर किया। तो ये क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे 10 कॉपीज जो है एक साथ हो रहा है, देखो इस तरह से।
किस एंगल पे करना है, तो आप स्ट्रेट लाइन को बंद कर दो यहाँ से, तो एक पर्टिकुलर एंगल पे भी हो जाएगा। एक सेकंड, थोड़ा सा लैग कर रहा है ये, 1 मिनट। मैं एक बार बाकी एग्जांपल्स को डिलीट कर देता हूँ। इस सर्किल को देखना है आपको ओनली। कॉपी लगाया आपने, सी ओ एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, बेस पॉइंट दिया मैंने, एरे पे क्लिक किया, नंबर ऑफ आइटम्स ले लो, 10 ले लिया मैंने। 10 जो है इस तरह से एक साथ कॉपी हो रहे हैं। ठीक है। अब इसमें भी देखो दो ऑप्शन आ रहे हैं, आपको सेकंड पॉइंट पे क्लिक करना है या फिट पे क्लिक करना है। फिट पे क्लिक तब करोगे जब आपको लग रहा है कि इसको कितने डिस्टेंस के अंदर सेट करना है। ठीक है। तो जैसे मान लो एक बार मैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट दे देता हूँ, है ना, स्ट्रेट लाइन लेके मैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट दे देता हूँ। मैंने यहाँ पे सेकंड पॉइंट दे दिया, यहाँ पे, यहाँ पे मैंने सेकंड पॉइंट क्लिक कर दिया और एस्केप कर दिया। अब आप देखो दो पॉइंट के बीच में कितने डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक इनके बीच में डिस्टेंस है, विजिबल ही नहीं हो रही आपको डिस्टेंस, काफी ज्यादा डिस्टेंस दे दिया अपन ने। थोड़ा सा एग्जांपल को मैं छोटा कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने सर्किल लिया, कॉपी किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, बेस पॉइंट। ठीक है, एक बार छोटा एग्जांपल बनाता हूँ। 5 नंबर्स लिए मैंने और इनको मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया। ठीक है, इनके बीच में देखो डिस्टेंस कितनी आ रही है, ये डिस्टेंस आ रही है आपकी 17 पॉइंट समथिंग। ठीक है। और आपको ये डिस्टेंस नहीं लेके टोटल ये वाली डिस्टेंस बतानी है। जैसे अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वापस से इस सर्किल को एक बार कॉपी कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया, दोबारा कमांड लगाता हूँ, सी ओ एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, ये मेरा हो गया बेस पॉइंट। देन एरे की मैंने कमांड लगाई, नंबर ऑफ आइटम्स मैं 5 ही रखता हूँ, एंटर करता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं सेकंड पॉइंट पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ फिट पे क्लिक कर रहा हूँ। फिट पे मैंने क्लिक किया, देन ये वाली डिस्टेंस देखो आप कितनी दे रहे हो। ये डिस्टेंस मान लो मैंने दे दी 100, एंटर। तो आपका ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली 100 डिस्टेंस पे बन जाएगा। ये वाली डिस्टेंस है, ये 100 हो जाएगी। ठीक है, तो आप चाहो तो दो के बीच की डिस्टेंस भी डिसाइड कर सकते हो, या फिर यहाँ से यहाँ तक टोटल जो डिस्टेंस है उस अकॉर्डिंग भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये कॉपी के अंदर जो है सब कमांड का ऑप्शन होता है, एरे कॉपी। ठीक है, एरे के बारे में भी मैं अभी डिटेल के अंदर बात करूंगा। उसके अलावा एक आपकी कमांड बताती है मिरर की। आज की लास्ट कमांड जो है वो है मिरर। जैसे मान लो क्या होता है, मिरर के लिए आपको एक प्लेन चाहिए होता है। ये मान लो मेरा प्लेन है, अगर इस तरफ आप खड़े हो तो क्या होगा, उस तरफ आपको अपना मिरर दिखाई देगा। तो यहाँ से मैंने मिरर कमांड लगाया, एम आई एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, एंड स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है मिरर लाइन का, ये मेरा सेकंड पॉइंट है मिरर लाइन का। इस पर क्लिक किया तो ये आपका मिरर हो गया। अब ये पूछा इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, सोर्स ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है, मैंने नो कर दिया तो इसको इसने डिलीट नहीं किया। ठीक है, स्पेस प्रेस करता हूँ, पहले कंट्रोल जेड कर देता हूँ वापस। सेम कमांड के लिए एम आई एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर प्रेस किया, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। अगर इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट अगर यस करता हूँ तो सोर्स वाला जो ऑब्जेक्ट है वो डिलीट हो जाएगा, ओनली मिरर वाला ऑब्जेक्ट ही रहेगा आपके पास। ठीक है, उसके बाद मिरर के अंदर जो है, आप मान लो अगर काम करना चाहते हो तो बिना कोई, मान लो आपके पास ये कोई लाइन नहीं है तो भी आप आइडिया से काम कर सकते हो। इसके अंदर आप स्ट्रेट लाइन को ऑन रखो, यहाँ पे आपने मिरर लगाया, एंटर किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर किया, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। मान लो फर्स्ट पॉइंट आपने यहाँ पे दिया है, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन को ऑन रख रखा है, तो क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट ही बनेगा प्लेन आपका। अगर स्ट्रेट लाइन को आपने ऑफ रख रखा है तो देखो ये प्लेन आपका यहाँ पे बन रहा है इस तरह से, कहीं पे भी बन सकता है प्लेन आपका। तो ये यहाँ पे मिरर हो जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन को आपको ऑन रखना है, स्ट्रेट ही हो रहा है, सेकंड पॉइंट पे मैंने क्लिक किया तो ये मिरर हो गया, ये इस तरह से इसका मिरर हो गया। ठीक है, तो आज वाली क्लास के अंदर कोई भी अगर डाउट पूछना है तो वो पूछ लीजिए। बाकी इन इन कमांड्स में कुछ चीज़ों को मैं एडवांस लेवल पे भी कवर करूंगा।
ठीक है, आज मैंने बेसिक बेसिक बताया इन सारी कमांड्स का आपको। ज्वाइन, एक्सप्लोड, ग्रुप, अनग्रुप, और देन आपका हो गया ऑफसेट, ट्रिम, एक्सटेंड, कॉपी, मूव, रोटेट, देन मिरर। ठीक है, तो करें क्लास को ओवर। चलिए ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए आप अपनी। मंडे को आपका एग्जाम कंडक्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है सर।